मध्य प्रदेश में सरकार ने आदिवासी वर्ग पर फोकस बढ़ा दिया है। शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों को डिनर पर आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री निवास पर डिनर पार्टी में काउंसिल के सभी सदस्यों को बुलाया गया। 16 सदस्यों की काउंसिल में आदिवासी विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा राजभवन के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्यों को भी डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को साधने के लिहाज से डिनर पार्टी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ किया कि प्रदेश के विकास के लिए अक्सर मुख्यमंत्री बैठक और डिनर के माध्यम से चर्चा करते हैं, लिहाजा इसे किसी खास वर्ग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो 16 सदस्यों की काउंसिल में आदिवासी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। आज मुख्यमंत्री निवास पर डिनर पार्टी में काउंसिल के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों को डिनर पर आमंत्रित किया है। हालांकि इस पर बीजेपी का कहना है कि इसे किसी खास वर्ग से जोड़कर ना देखा जाए। सीएम हाउस में आज बताया जा रहा है कि जो आदिवासी विधायकों का डिनर जो है वो सीएम हाउस में होना है सर। आज और कल की बात नहीं है। सर्वांगीण सोच लेकर हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चलते हैं और वो सदैव सभी के साथ बैठते रहते हैं। हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वासु चौरे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, आदिवासी वर्ग के नाम पर सियासत तो हमने मध्य प्रदेश में खूब देखी है, लेकिन ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों को डिनर पर आमंत्रित किया गया है, गृह मंत्री तो कह रहे हैं कोई खास वर्ग से जोड़कर इसको ना देखा जाए। अक्सर मुख्यमंत्री आमंत्रित करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की कोई खास वजह है या यूं ही बस डिनर के लिए इन्वाइट किया गया? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसके सदस्यों को डिनर पर इनवाइट किया है। रात्रि 7:30 बजे से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और डिनर के पहले एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। महत्वपूर्ण बैठक में ट्राइबल एडवाइजरी की काउंसिल जो है उसमें जो आदिवासी विधायक शामिल हैं, जनजातीय मंत्री मीना सिंह हैं, कुंवर विजय शाह हैं, जो वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो भी शामिल हैं। तो ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और जो अधिकारी हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के, वो भी मौजूद रहेंगे। अब तक मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में जो कुछ काम हुए हैं, विकास के कार्य हुए हों, उनको लेकर चर्चा होगी और आने वाले समय में किस तरीके से इस वर्ग के लिए, इस तबके के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब भी जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया जाना है, उन पर चर्चा होगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। तो कई मायनों में ये जो बैठक है वो बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लगातार सरकार का फोकस कहीं ना कहीं जनजातीय वर्ग पर नजर आ रहा है और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो है वो इस वर्ग से आती है। मध्य प्रदेश की करीब 47 सीटें जो हैं विधानसभा की 230 में से वो इस वर्ग के लिए आरक्षित भी हैं और 80 सीटों पर इन जातीय वर्गों का जो है वो सीधा प्रभाव भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने, तो अगर इस लिहाज से भी देखा जाए, यानी कि सियासी नजरिए से भी देखा जाए, तो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप 2018 के चुनावों का परिणाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनजातीय वर्ग का जो वोट बैंक है वो बीजेपी से दूर हुआ था और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस वापसी करने में सफल हुई थी। ठीक है वासु, लौट रही हूं आपके पास। तो देखिए, आज शाम को मुख्यमंत्री निवास में डिनर पार्टी होगी। इसमें काउंसिल के सदस्यों को, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों को बुलाया गया है। 16 सदस्य होंगे। डिनर में राजभवन के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। हालांकि गृह मंत्री तो इस पर कह रहे हैं कि इसे किसी खास वर्ग से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि डिनर पार्टी ऐसे होती रहती है, मुख्यमंत्री आमंत्रित करते रहते हैं, चर्चा जारी रहती है। लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव है, उससे जोड़कर भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। वासु फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 2023 में आदिवासी वर्ग पर फोकस सरकार का कितना होगा? क्या इस डिनर पार्टी के माध्यम से यह भी एक संकेत देने की कोशिश? हालांकि देखिए, ये जो बैठक है वो जनजातीय एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है और अगर सरकार के मंत्रियों की आप अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनका कहना है कि ये एक रूटीन बैठक है और इसमें तमाम तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं और जो काम आने वाले समय में होना है उन पर बातचीत होगी, उन पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2023 के जो चुनाव होने हैं उस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए सरकार लगातार जनजातीय वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। हमने देखा कि
आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय वर्गों के लिए बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, फिर चाहे वो भोपाल में हो, चाहे इंदौर में हो, या फिर मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो। जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहां पर खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वो उसमें शामिल हुए थे। और अगर आदिवासियों से संबंधित कार्यक्रम देखें आप, तो बीते 6 महीनों में 3 बड़े नेताओं के दौरे हो चुके हैं, जिनमें अमित शाह के 2 दौरे, जो हाल में भोपाल में भी हुआ था जब वो तेंदुपत्ता और वन समितियों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और नवंबर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में। जम्बूरी मैदान पे एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश जरूर है कि आदिवासी वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाई जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, ताकि जो जनजातीय वोट बैंक है, जो आदिवासी है, वो बीजेपी के साथ 2023 के चुनावों में मजबूती के साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक को भी और जानकारी लेते हैं आपसे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।